मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और मैंने बताया था कि अब मैं इसके बाद आपको पार्ट 2 में समझाऊंगी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे प्रोसेस होती हैं। तो इसको मैंने पार्ट 2 कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा था। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही टॉपिक है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको अब नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एंड देयर कंट्रोल। तो अब मैं टॉपिक ही स्टार्ट करती हूँ। टॉपिक हम लोग का वही चल रहा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चल रहा था, उसी में सब चीज़ें प्रोसेस चल रही थी। अब उसी में नेक्स्ट पॉइंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ मेन प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज के बाद फिर सेकंड पॉइंट RCS था। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एंड देयर कंट्रोल, कि किस तरीके से क्या चीज़ें इसमें होती है। अब जैसे ये दिया है, अब इसमें मैंने क्या बता रहे हैं कि जो सेक्सुअली का मतलब क्या होता है। एक तरह से सेक्सुअली जो होता है, मैं डिफिनेशन के माध्यम से आपको समझाती हूँ। ये यौन रोग से संबंधों के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, या आप कह सकते हो संचारित होता है। ठीक है, अब सेक्सुअली है तो इसमें क्या है, एक तरह से डिटर्मिनेशन होता है। तो जिसमें जो डिसीजेस ये होती है, इस केस में जो डिसीजेस होगी, उस डिसीजेस वो जो रोग होता है, विषाणु हो गया या वायरस हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या है ये एक तरीके से किस तरह हमारे बॉडी में आता है या किस तरह फैलता है। तो इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड के माध्यम से डिसीजेस फैलता है और हो जाता है कभी कभी कुछ कुछ केसेस में। तो एंड देयर कंट्रोल, तो हमको क्या करना है, उन चीज़ों पे कंट्रोल करना है, उन चीज़ों को रोक करना है, एंड हर चीज़ें को यूज़ करना है। ठीक है, मतलब कि क्या चीज़ें कैसे की जाए, क्या स्टडीज़ की जाएँ, तो किस तरह क्या चीज़ें कंट्रोल हो सकें। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड का डिफिनेशन आप यही कह सकते हो कि ये जो रोग होता है, डिसीज मतलब रोग हो गया। ठीक है, ये जो रोग होता है वो यौन संबंधों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ईजिली पहुंच जाता है। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो इसमें फ्लूइड मैटर्स चलता है। ठीक है, इसमें फ्लूइड कॉन्टेमिनेंट होता है, उससे ये चीज़ें हो सकता है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें एक एक पॉइंट करके मैं रोग बताती हूँ, डिसीजेस जो इसमें होती हैं यौन संबंधों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग हो जाते हैं, मैं उनको एक एक करके बताती हूँ। तो डिसीजेस में पहला आ गया हमारा, डिसीजेस में गोनोरिया आ गया। ठीक है, गोनोरिया आ गया, और आप इसको कह सकते, हाँ गोनोरिया आ गया। ठीक है, दूसरा साइपिल्स आ गया, एंड तीसरा जेनिटल हर्पस आ गया, और चौथा आ गया ट्राइकोमोनासिस आ गया, एंड पांचवा आ गया हेपेटाइटिस बी आ गया। ठीक है, और जेनिटल डक्ट भी वॉल्ट हो गया, और 7 एड्स। अब इन 7 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो है एड्स। इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख भी दिया। ठीक है, इम्पोर्टेंट बहुत होता है एड्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर टिप्पणी में हो गया, या फिर कभी कभी लॉन्ग में भी एड्स को पूछ लेता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी एड्स का क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। तो इसमें मैं आपको एड्स का जो टॉपिक है, एड्स के बारे में समझाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपका एड्स का जो टॉपिक है मैं उसको अलग बना के आपको समझाऊंगी, जिससे आपको एड्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एड्स क्या है, इन सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एंड कंट्रोल में एड्स इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें 1 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं अक्सर कि इसका फुल फॉर्म क्या है एड्स का। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं इसे बता दूं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ये क्या है, ये एड्स की डिफिनीशन है, अरे सॉरी, मतलब फुल फॉर्म आप कह सकते हो तरीके से। और एड्स का मैं अलग टॉपिक बता दूंगी। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाती हूँ। ठीक है, क्योंकि चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन रीजन्स ऑफ इंक्रीजेस। ठीक है, अब इंक्रीजेस है तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है। ठीक है, जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है उसके कारण को हम लोग यहाँ समझेंगे। ठीक है, रीजन्स मतलब कारण, जो जनसंख्या की वृद्धियाँ हो रही हैं, इंक्रीजेस हो रही है, उसके क्या कारण है उनको हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा डिफिनीशन आपको समझा दूँ, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन भी जनसंख्या हो गई। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन जनसंख्या से भी आता है, पॉपुलेशन से क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन जनसंख्या विस्फोट हो जाता है, आ जाता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इम्पोर्टेंट भी होता है।
तो पहले पॉपुलेशन रीजन्स ऑफ इंक्रीजेस के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशंस को हमारे थोड़ा, ठीक है। बढ़ती हुई मानव जनसंख्या के लिए, ठीक है, सुन रहे हैं ध्यान से, बढ़ती हुई मानव जनसंख्या के लिए भोजन हो गया, ठीक है, भोजन हो गया, आवास हो गया, वस्त्र हो गए, ठीक है, शिक्षा हो गई, ठीक है, और चिकित्सा हो गया, एंड रोजगार हो गया। मतलब क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, धीरे धीरे जब हर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इन सब चीज़ों में क्या होगी, कहीं ना कहीं से कमी होगी, स्वाभाविक सी बात है। कहीं ना कहीं तो अर्थव्यवस्था खराब होती ही होती है। तो क्या इसीलिए हम सभी लोगों को इन चीज़ों को कम करना चाहिए, नॉलेज रखना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में, ताकि हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना होने पाए। जो जनसंख्या बढ़ रही है उन पे क्या किया जाए, एक स्टॉप लगाया जाए, ठीक है। अब जैसे डिफिनेशन तो नहीं चल रही है, सुनिए ध्यान से। तो क्या है, मैंने बताया कि रोजगार आदि की व्यवस्था करना, मतलब क्या हो गया, एक तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए, कुछ क्या सबके लिए दिक्कत हो जाती है। तो खाद्य सामग्री का उत्पादन पहले से कई गुना बढ़ गया है। आप लोग जानते होंगे खाद्य उत्पादन तो कई गुना बढ़ गया, लेकिन फिर भी खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाती है। अब जैसे आप कह सकते हो कि जो अर्थव्यवस्था भी इस टाइम चल रही है वो भी अस्त व्यस्त कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है तो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं तो इंसान एक दूसरे से क्या होता है, थोड़ी दूरी बना लेता है। तो उससे भी थोड़ा ये जनसंख्या पॉपुलेशंस पे थोड़ा स्टॉप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे आप कह सकते हो, जीवन के जो संघर्ष हम लोग करते हैं, सब लोग जीवन का जो संघर्ष होता है, संघर्ष के कारण लोगों में देश प्रेम हो गया, सामाजिक जीवन और कर्तव्य एवं ईमानदारी के प्रति निष्ठा को कम कर दिया गया, बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया है। और यही सब जनसंख्या वृद्धि का कारण भी हो गया है, जो ये सब बढ़ती हुई इंक्रीजेस। तो इनमें एक एक पॉइंट में समझाती हूँ कैसी क्या चीज़ें हैं। अब नंबर 1 पे जैसे आता है लिविंग स्टेटस, ठीक है, लिविंग स्टेटस सबको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। एंड सेकंड है इलिटरेसी हो गया है, ठीक है, और तीसरा हो गया सोशल ट्रेडिशन, ठीक है, और चौथा हो गया मैरिज इन अर्ली एज। अब मैं एक एक इन लोग की डिफिनेशन समझाती हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं। अब जैसे मैंने बताया आप लोगों के लिए कि लिविंग स्टेटस, अब लिविंग स्टेटस में आप लोग क्या करोगे। अब देखो लिविंग स्टेटस की डिफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। इसमें होता है हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश की जो जनता है उसका जो रहन सहन निम्न स्तर का है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता निर्धन है। क्या कहा मैंने, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता निर्धन है, ठीक है। वह इस बात में विश्वास करती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे, चाइल्ड्स होंगे, वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे। मतलब उनकी ये जो थॉट है, ये जो चीज़ है, वो लोग सोचते हैं ग्रामीण लोग कि मतलब उनके जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, जितने ज़्यादा उनके चाइल्ड्स होंगे, वो उतना ही काम करेंगे और उतना ही धन इकट्ठा करके उनको देंगे। बट दैट्स नॉट, ये गलत है, ये जो मिथ्या है वो गलत है। लिविंग स्टेटस अगर आप कम मतलब ये जो चीज़ें ही गलत है। अब जैसे मैं आपको समझाती हूँ तरीके से, जैसे कहा मैंने कि वो लोग समझते हैं कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो फिर, अब खैर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है, ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है, कम हो रही है। अब कह सकते हो परिवार के व्यक्ति जनसंख्या नियंत्रण पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहले की अपेक्षा लिविंग स्टेटस पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, मतलब जो ये टॉपिक्स चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, मैं उस बेस पे आपको समझा रही हूँ। बाकी अब की जो स्टेटस है, लिविंग स्टेटस से काफ़ी ज़्यादा सुधार उसमें आ चुका है। लेकिन जो चैप्टर है, मैं उस चैप्टर के बेस से आपको समझा रही हूँ कि पहले के जो लोग थे वो निर्धन होते थे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। पहले के जो लोग थे वो निर्धन होते थे, वो ज़्यादा मतलब सोचते थे कि अगर हमारे ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो हम जाएंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, तो जब ढेर सारे बच्चे होंगे तो काम करके आएंगे तो हमें ज़्यादा धन मिलेगा, तो उससे क्या होगा, हम ज़्यादा धनोपार्जन करेंगे, मतलब ज़्यादा धन इकट्ठा करेंगे, ठीक है, थोड़ा हिंदी टफ हो जाता है, तो धन उतना इकट्ठा करेंगे। तो अब तो ये लोग जो हैं, ये जो निर्धन परिवार होते थे वो व्यक्ति की जनसंख्या पर नियंत्रण बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। वो लोग जो निर्धन लोग थे वो जनसंख्या के नियंत्रण पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब के जो लिविंग स्टेटस हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा
स्टॉप्स लग रहे हैं पॉपुलेशंस पे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इलिटरेसी की, कि इलिटरेसी क्या चीज़ें होती है। ठीक है, ये भी हमारा उसी से रिलेटेड आता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे चेंजेस तो होती ही हर एक चीज़ की। क्या आप कह सकते हो, इलिटरेसी का मतलब होता है निरक्षरता, निरक्षरता। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, भारत में निरक्षरता का प्रतिशत अधिक होने के कारण व्यक्ति छोटे परिवार को महत्व नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति हैं वो छोटे परिवार का महत्व नहीं जानते हैं, अतः इस कारण से भी अज्ञानवश आप कह सकते हो, अज्ञानवश मतलब उनको संतान उत्पन्न कर मतलब संतानोपत्ति होती रहती है, मतलब अज्ञातवश वो संतानोपत्ति होती रहती है, वो प्रोसेस होती रहती है। तो अब क्या है, इलिटरेसी का मतलब यही था कि वो लोग जो छोटे परिवार का जो महत्व होता है वो चीज़ें नहीं समझते थे। जो स्मॉल फैमिली का के जो बेनिफिट्स होते हैं वो लोग नहीं समझते थे। लेकिन अब क्या है, अब के लोग समझते हैं इन सब चीज़ों को। ये जो मैं टॉपिक समझा रही हूँ ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ें बुक और चैप्टर्स में जो दिए हुए मैं उस बेस पे समझा रही हूँ। ठीक है, जो इस समय लेटेस्ट चल रहा है या स्टेटस है उस टाइप से मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, जो चैप्टर्स में आप लोग को बताया जा रहा है मैं वो चीज़ समझा रही हूँ, लेकिन मैं दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल ट्रेडिशन, जो पहले के समय की चीज़ें थी वो चीज़ें बता रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है सोशल ट्रेडिशन। अब इसका क्या मतलब होता है, ट्रेडिशन मतलब हो गया पहली चीज़ तो रिवाज। ठीक है, रिवाज हो गया। अब सोशल है तो सामाजिक रीति रिवाज की यहाँ बात होगी। तो जो सामाजिक रीति रिवाज थी अब उसके बारे में समझते हैं। हमारे देश में बच्चों को ईश्वर की देन माना जाता था। ठीक है, किसी भी परिवार के नियोजन के उपायों को अपनाना ईश्वर की अवहेलना मतलब माना जाता था। ठीक है, अब पुत्र हो या पुत्री का एक विवाह एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, जो पुत्र हो या पुत्री हो, जो एक विवाह की एक प्रोसेस होती है, जो एक विधि होती है, वो एक ही बहुत आवश्यक और धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, परिवार में पुत्र का जन्म भी आवश्यक माना जाता है और यह कहा जाता है कि परिवार का नाम पुत्र से ही चलता है। पितृ ऋण की तभी उतरता है, मतलब जो पितृ का ऋण होता है तभी उतरता है जब हमारे यहाँ मतलब पुत्र हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या है, एक मिथ्या मान ली जाती है। ठीक है, पहले के लोग मानते थे, चला हुआ आ रहा है प्रोसेस, तो वो चीज़ें इसलिए सोशल ट्रेडिशंस में दिया गया है। चीज़ों को बहुत चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ आई थिंक थोड़ा अब के हिसाब से थोड़ा गलत होता है, लेकिन चैप्टर के बेस से मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि पितृ का ऋण तभी उतरता है जब उनके घर में क्या होता है, मतलब पुत्र हो। और कहा जाता है सोशल ट्रेडिशंस मतलब पहले के समय में जो सामाजिक रीति रिवाज थे, ये भी कहा जाता है कि अतः पुत्र प्राप्ति की कामना में लोग संतानों को पैदा करते रहते थे। मतलब जैसे उनके क्या अगर खाली बेटियां हो रही हैं, तो जब तक मतलब बेटा नहीं हो जाता है, पुत्र नहीं हो जाता, तब तक क्या चीज़ें, ये जो पॉपुलेशन इसमें स्टॉप नहीं लगता है, उन्हें पुत्र ही चाहिए। ये चीज़ें थी, ये धार्मिक है, मतलब पहले की जो रीति रिवाज थी सामाजिक, वो चीज़ें चल रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस चैप्टर को स्टडी करना है और लोगों को जागरूक करना है और हमें समझाना है कि ये सब चीज़ें हमको रोकनी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग तो हम ही सब में से कोई एक करता है। अब खैर काफ़ी ज़्यादा हम लोग का जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मैरिज इन अर्ली एज। अब इसका क्या मतलब है, मतलब पहले तो ये जान लीजिए कम आयु में विवाह। ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये सारी चीज़ें पहले होती थी, अब नहीं होती हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। ठीक है, मैरिज इन अर्ली एज, कम आयु में विवाह, ये भी होता था। और कहीं कहीं अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं, कहीं कहीं अभी भी ये चारों प्रोसेस हो रहे हैं। तो आप लोग इस चैप्टर्स को पढ़िए और लोगों को समझाने की भी कोशिश करिए। ठीक है, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो उन्हें बंद करने में आप लोग जागरूक होइए और जागरूक करिए। इस चैप्टर्स को पढ़ने का मतलब ही क्या है, मतलब ये है
कि आपको आखिरी में जो स्टोरी आप लोग जो पढ़ते हो उसमें होता है ना, एक आपको ज्ञान मिलता है। इन सब चैप्टर्स को पढ़ने का एक ज्ञान मिलता है कि हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरत है। हमें हर एक क्षेत्र में हर एक चीज़ को समझना, जागरूक होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैरिज इन अर्ली एज, अभी भी मैं सुनने में आता है और देखने में भी आता है कि कम आयु में विवाह की प्रोसेस हो जाती है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है, जो कि रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा आप इस चैप्टर के बेस से डिफिनेशन सुनिए, ठीक है। ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है, जिससे हमें क्या करना है, जागरूक होना है और इन सब चीजों को रोकना चाहिए, ठीक है। कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद कम आयु में विवाह संपन्न हो जाते हैं, जिनके कारण कम आयु में ही ये दंपत्ति संतानें उत्पन्न करने लगती हैं और शारीरिक अपरिपक्वता के कारण संतति पर जो मतलब इस पर इफेक्ट पड़ता है वो बहुत ही बेकार इफेक्ट पड़ता है, एकदम कुप्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर एकदम कुप्रभाव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जो कि बैड इफेक्ट होता है। तो आप लोग, ये रही ट्रेडिशंस। अब मैं दूसरा चीज़ आपको समझाती हूँ इसके आगे टॉपिक्स पे कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि मैं नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ आपको इसके बारे में, ठीक है। जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चल रहा था उसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है फैमिली प्लानिंग ऑफ नीड एंड मैटर्स, कि हम किस तरह परिवार नियोजन की आवश्यकताएं एवं इसकी विधियों के बारे में समझेंगे। तो जो परिवार नियोजन है एंड जिसे हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं, उसमें क्या मैटर्स आते हैं और क्या नीड मतलब क्या इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। नीड मतलब क्या हो गया, आवश्यकता। तो हमें इसकी थोड़ी डिफिनेशन आपको समझाती हूँ। प्रत्येक परिवार में माता पिता को अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है। मतलब इसमें क्या होता है, प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है, अर्थात बच्चों के उचित भोजन, आवास, वस्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के ऊपर भी व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है, करनी पड़ती है। अब जैसे आप बात करते हैं, अपनी अपनी आय के हिसाब से लोग व्यवस्था करते हैं, अपनी अपनी आय के हिसाब से उनके स्वास्थ्य और पर भी समय आदि के अनुसार माता पिता उन पर ध्यान देते हैं और एक निश्चित सीमा के हिसाब से हर चीज़ और बच्चों की जो आवश्यकता होती, ज़रूरत होती है, वो अपने आय के हिसाब से वो लोग मेंटेन करते हैं। तो फैमिली प्लानिंग का स्लोगन तो ये था, स्लोगन तो मैं भी आपको बताती हूँ इसका क्या है। बाकी अब इसकी फैमिली प्लानिंग में नीड और आवश्यकता इसलिए होती है कि इसमें जो प्रत्येक माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, पहली लाइन। दूसरी है कि अपने आय के हिसाब से उनको हर एक चीज़ की जो आवश्यकता, नीड, ज़रूरत होती है वो उनको व्यवस्थित कराते हैं, ठीक है। अब इसमें ही एक पॉइंट और आता है, स्मॉल फैमिली एंड हैप्पी फैमिली। परिवार नियोजन वाले में फैमिली प्लानिंग में एक छोटा सा टॉपिक भी आता है जिसमें होता है कि स्मॉल फैमिली मतलब छोटी फैमिली होती है, तो वो क्या होती है, खुशहाल फैमिली होती है। और आप कह भी सकते हो इसमें भी वही सेम चीज़ होती है कि अगर छोटी फैमिली होगी तो जो पेरेंट्स होंगे, जो गार्जियंस होंगे, वो क्या करेंगे, अपनी आय के हिसाब से अपनी उस छोटी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी ध्यान देनी चाहिए। और जैसे हम बता दिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पहली चीज़ तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानव समाज में स्त्री पुरुष साथ साथ पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं और संतानोत्पत्ति करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार परिवार जो होता है मानव जाति में जनसंख्या की एक यूनिट होती है, जनसंख्या की क्या होती है, एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है। तो हर चीज़ को बैलेंस में, हर चीज़ को मेंटेन करके चलना ये हमारा सामाजिक कर्तव्य होता है, ठीक है। तो इसमें एक पहला पॉइंट था स्मॉल फैमिली एंड हैप्पी फैमिली, जो सब लोग को आजकल पता है और सब लोग इस बारे में जानते भी हैं बहुत अच्छे से, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इफेक्ट ऑफ अपब्रिंगिंग ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब होता है ये समझिए। पालन पोषण का व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव किस तरह पड़ता है, ये चीज थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक पृथक व्यक्तित्व होता है, जो व्यक्ति के आनुवंशिक, जैसे आप हेरिडिटी कह सकते हो, एवं उपार्जित लक्षणों का भी योग होता है, ठीक है। अब उसी के हिसाब से व्यक्ति अपना हर एक चीज करता है। जैसे व्यक्तित्व का विकास बहुत कुछ पालन पोषण पर निर्भर करता है, ठीक है।
और बड़े परिवार, अब जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, अभी बिग फैमिली होगी तो क्या होगा, अगर हमारी आय कम है, स्रोत कम है, तो बिग फैमिली है तो उसको मैनेज करना, उसकी हर एक चीज़ों को व्यवस्थित करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और जैसे होता है ना स्मॉल फैमिली है तो उसमें क्या, अगर हमारी आय कम भी है तो हम लोग कम में भी एडजस्टमेंट हो जाता है और व्यवस्थित हर चीज़ हो जाती है। और बच्चों की पढ़ाई हुआ, एजुकेशन हुआ, स्वास्थ्य संबंधी हुआ, वस्त्र हुए, एंड भोज पदार्थ हुआ, भोजन हुआ, कुछ भी हुआ तो क्या होता है वो मैनेज हो जाता है। अब जैसे हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें आता है मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग में होता है कि आप लोग तो जनसंख्या देख ही रहे हैं और इस समय मैं जानती हूँ जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार भी हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो रहा है वहाँ पे भी, और हर चीज़ों को ध्यान भी दिया जा रहा है। लेकिन थोड़ा टॉपिक है मैथ तो बुक्स में है तो स्टडीज़ तो करनी ही पड़ती है। अब जैसे इसमें एक स्लोगन होता है ना, हम दो एंड हमारे दो, तो ये स्लोगन्स जो है सरकार ने जो मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग बनाई है, तो सरकार क्या करती है इसको हम लोग को समझाने के लिए टेलीविज़न हो गया, समाचार पत्र हो गए या बहुत सारे पोस्टर्स हो गए, उनके माध्यम से भी सरकार क्या करती है हम लोग को जागरूक करती है। तो मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग में यही होता है कि किस तरह फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को, उनकी विधियों को समझाया जाए, बताया जाए, क्या चीज़ें सही होती हैं, क्या चीज़ें गलत होती हैं, इन सब चीज़ों को बताया जाए। तो फैमिली प्लानिंग में यही सरकार करती है कि हम लोग को जागरूक करती है, एक तरह से एक एक मेथड्स को बताती है और जागरूक करती है कि मेथड्स में ये चीज़ें हैं कि जैसे टेलीविज़न के माध्यम से हमें समझाएगी, ठीक है, समाचार पत्रों के माध्यम से बताती रहती, रेडियोस में भी अक्सर आजकल ये चीज़ें समझाई जाती है, बताई जाती है। कि स्लोगन भी आजकल यही है हम लोग का चलता है, हम दो एंड हमारे दो, मतलब छोटी फैमिली रहेगी तो उसमें सब कुछ क्या होगा अच्छे से व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको इसमें स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको इसमें बताती हूँ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब बेबी, ओके। हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। अब आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो मैं नेक्स्ट में आपको समझाती हूँ टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, ठीक है। ओके, थैंक यू।